सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू मुसीबतों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो गाइज, अभी आज का दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है 2:38 पे, देख सकते हैं आप लोग। 2:38 हो रहा है। वैसे तो हम जग गए थे 2 बजे ही, लेकिन बाबू जग गया था तो उसको दूध पिलाने और सुलाने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया। तो अभी हम फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर और थोड़ा सा बालकनी में टहल कर वॉक करके उसके बाद से बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो गाइज, अभी ना थोड़ा गले में बहुत ज़्यादा खराश है मेरे, क्योंकि जुकाम ना बहुत तेज़ हो रखा है। तो वैसे बोला भी अभी नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा आवाज़ भारी हो गया है, बट आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो अभी फाइनली हम बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। और गाइज, आज पढ़ाई करने के लिए हम बैठे हैं और आज का हम चैप्टर लिए हैं, ईवीएस का ही चैप्टर लिए हैं। और ईवीएस में थोड़ा बहुत और भी क्लास बाकी है, तो सोचे हम थोड़ा सा और क्लास को कवर कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा इसलिए जल्दी जगे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा ज़्यादा क्लास हम करेंगे, तो इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी जगे हैं। और गाइज, आज के क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है। तो गाइज, आज की क्लास में टॉपिक है यातायात, यानी ट्रांसपोर्ट। वैसे तो पहले वाला जो था पारिस्थितिकी, उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो भी टॉपिक था, पिरामिड वगैरह, वो सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से आज यातायात का टॉपिक लेके बैठी हूँ। उसमें वैसे तो आप सभी को यातायात का डिफिनीशन पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। सर ने लिखवाया है, एक माध्यम है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। अंग्रेजों ने यातायात को बढ़ावा दिया था, कम समय अधिक व्यापार, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद थे कहाँ से पहले शुरू हुआ था। पहले 3 जगहों से शुरू होता है, स्थल, पानी और वायु। जैसे कि रेलवे, स्थल, पानी, बंदरगाह और वायु, हवाई अड्डा। सबसे सस्ता यातायात कौन सा है? सबसे सस्ता यातायात जल यातायात है। सबसे महंगा यातायात कौन सा है? तो सबसे महंगा यातायात वायु यातायात है। उस बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो बंदरगाह तटीय क्षेत्र जो सागरीय यात्राओं और व्यापार का संचालन करता है। प्राकृतिक यातायात यानी प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से कठोर क्षेत्रों को विकसित करना और जिसे हम खुद बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल बंदरगाह कहते हैं। वैसे बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर ने उसमें कुछ जो मेन टॉपिक है, जो मेन है उसके बारे में बताया। जैसे कि कंडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, नेहरू बंदरगाह, मुड़मागांव बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। उसके बाद से बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। सब अलग अलग है जो कि सर ने अच्छे तरीके से बताया। हल्दिया बंदरगाह। तो आज ना इसका 4 क्लासेज है। एक जो पहले का क्लास है उसको हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद से यातायात में हमारा 3 क्लास है। तो यहाँ पे मैं आज 3 क्लास कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद से कंप्लीट करने के बाद आप लोग देख ही रहे हैं, हम थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं। सुबह का मतलब 5-5:30 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से बाबू रोने लगता है तो हम जाकर सो जाते हैं। उसके बाद से सोने के बाद फिर उठते हैं तो हम अपना नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ जो भी होता है ना करते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे पूजा पाठ करके फिर से नाश्ता वगैरह लेकर हम बैठ चुके हैं। उसके बाद से फिर 11 बजे का आसपास टाइम हो रहा है, 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। उसके बाद से हम बाबू को यहाँ नहला देते हैं। नहलाने के बाद उनको नहलाने में बहुत परेशान करता है बाबू, बहुत इधर उधर भागता है। तो उसको नहला धो कर कपड़ा वगैरह पहना कर उसके बाद से हम यहाँ पे लेके उनको आ जाते हैं सुलाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। वो सो नहीं रहे, वो सोएंगे तभी तो हम पढ़ाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितना से जितना हो सके हम उनको मतलब सुलाएं। तो अभी फाइनली उनको हम यहाँ पे
किसी भी तरह से सुला दिए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है आज, तो सुलाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं सोची कि बाबू सो गया और खाना का भी टाइम हो गया था, तो मैं सोची पहले यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। वैसे मैं फिर खाना खा के 5-10 मिनट टहलूँगी, उसके बाद बैठूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि खाना खा के तुरंत बाद बैठने पे ना फिर पेट फूल जाता है या फिर अजीब से होने लगता है पेटों में दर्द। तो थोड़ा देर टहल लूँगी, उसके बाद बैठूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2:13 हो रहा है दिन का, और यहाँ पे अभी जाके मैं यहाँ पे बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो गाइज़ आज मैं कोई और सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ आज पढ़ने के लिए, क्योंकि कई दिन से मैं ईवीएस पढ़ रही थी, तो सोची कि आज कई दिन से ईवीएस पढ़ के मैं बोर हो गई, आज कोई और सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। तो आज गाइज मैं लेके बैठी हूँ यहाँ पे करेंट अफेयर का सब्जेक्ट, करेंट अफेयर। और आज मैं फर्स्ट डे करेंट अफेयर का मतलब क्लास कर रही हूँ। वैसे तो अभी सचिन एकेडमी का ही ऐप हमने खोला है, तो उसमें जो सर ने पढ़ा रहे हैं उनका क्लास देख रही हूँ, बट उनका क्लास मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। मतलब जैसे होता है ना, हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ टीचर का ना पढ़ाने का स्टाइल ना बहुत अच्छा होता है, जो कि मतलब कुछ तो क्लास देखने में ही कुछ चीज़ें आपको याद हो जाती है और अच्छे से समझ में भी आता है, और मतलब इंटरेस्ट होता है आदमी को करने में, क्लास करने का मन भी करता है। और कुछ टीचर का ऐसा होता है ना क्लास की बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्लास करने में, उनका कुछ पढ़ाने का तरीका अलग होता है और समझ में भी नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से ही है। अभी जो ऐप पे सर जो पढ़ा रहे हैं उनका क्लास बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया। अभी तक मैं 15-20 मिनट क्लास देख ली, लेकिन उनका क्लास बिल्कुल में मेरे को उतना मतलब समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाने का तरीका उनका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब सर्च कर रही हूँ यूट्यूब का क्लास। तभी यहाँ पे हमने एक और ऐप हमने टीचिंग परीक्षा को रखा है सब्सक्राइब करके, उस पर का जो सर करेंट अफेयर कराते हैं वो बहुत अच्छा होता है, तो वही उनका ही क्लास में आज कर रही हूँ करेंट अफेयर का। उसके बाद से 1 से 1.5 घंटे का क्लास करने के बाद बाबू जग गया था, तो मैं लेके आ गई थी पार्क में थोड़ी देर बाद घूमने के बाद उसके बाद दीदी के यहाँ हम लोग आ गए। और आज पतिदेव बोले कि आज हम लेट आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, तो दीदी बोले कि आज यहीं पे खाना वगैरह खा के जाना। तो फिर हम लोग दीदी के पास ही खाना बना के और खा पी के अपने घर निकलेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।